अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है, तो इसको या आप टुकड़े टुकड़े करके पढ़ लें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। 4 अल्फाज बनते हैं टोटल। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। 4 टुकड़ों में इसको याद कर लें आप। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम ग्रामर की तरफ। ग्रामर के भी कुछ हमने अल्फाज जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं कौन से मेथड के साथ पढ़ रहे हैं? टीपीआई। किस मेथड के साथ पढ़ रहे हैं? टीपीआई। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये कौन कौन से एक्शंस हैं जिनके मजमूए का नाम टीपीआई है? जी, इशारों के साथ, इशारों के साथ। सुनते कहां से हैं? जहां से सुनते हैं वहां पे याद रखें, सुनिए और मिलकर कीजिए, या यूं कर लें या यूं कर लें, बहरहाल मिलकर करना है। तो ये 7 एक्शंस हैं जिनका नाम टीपीआई है। तो ये जबानी याद है? जबानी किसी को याद है? 7 एक्शन जबानी किसी को याद है? 1 2 3 4 5, आस्ते आस्ते हाथ उठ रहे हैं। याद हो गया? चले 1 2 मतलब फिर दोहरा लेते, शायद याद हो जाए। जल्दी जल्दी। 60। सुनिए, ठीक है, ये 7 एक्शन हैं, इसको ये याद होने चाहिए। और साथ साथ हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा है कि अल्फाज कोई भी लफ्ज जो है वो 3 अकसाम पर मुश्तमिल होता है। या तो वो इस्म होता है, या फेल होता है, या हर्फ होता है। कोई भी लफ्ज हो, अरबी जबान का कोई भी लफ्ज हो, कोई भी वर्ड हो, वो या ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है। अगर वो किसी चीज का नाम है तो वो इस्म कहलाता है। अगर उसके अंदर काम का होना या काम का करना पाया जाता है तो वो फेल कहलाएगा। और अगर वो ये दोनों नहीं हो तो वो हर्फ कहलाएगा। वो फेल भी नहीं है, इस्म भी नहीं है, तो वो हर्फ है। यानी 2 अल्फाज को जोड़ने के लिए काम आए, या 2 नाउन्स को जोड़ने के काम आए, या 2 वर्ड्स को जोड़ने के काम आए, या नाउन एंड वर्ड्स को जोड़ने के काम आए, तो वो जो है हर्फ कहलाता है। ठीक है। तो उसके लिए, उसके साथ साथ फिर हमने प्रोनाउन की कुछ अकसाम पढ़ी थी, और उसकी हमने कुछ गर्दानें भी पढ़ी थी। तो ये किस किस को याद है भाई? ये किस किस को याद है जी? तो ये टोटल कितने अल्फाज हैं? टोटल अल्फाज कितने हैं? टोटल अल्फाज कितने हैं? ये टोटल अल्फाज कितने हैं? 7 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 7 अल्फाज हैं। कौन कौन से 7 अल्फाज हैं बताइएगा? नहीं, ये हुआ होम, ये तो प्रोनाउन ठीक है, ये अपनी जगह पे। हुआ होम, अंता, अना, ये तो प्रोनाउंस हैं, ये अपनी जगह पर हैं। लेकिन वो प्रोनाउंस जो कि किसी नाउन के साथ मिलकर आए, ये तो वो हैं जो मिलकर नहीं आते, जुड़े हुए नहीं होते। ये किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में पजेसिव जो प्रोनाउंस हैं, जिनके अंदर मिल्कियत का तस्वुर पाया जाता हो, तो वो कौन कौन से हैं? ये जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए, ये तो प्रोनाउंस हैं, ये तो नॉर्मल प्रोनाउंस हैं। यानी जो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जैसे हमारे उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, यही है ना, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो आई क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। वी क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। ऐसा ही है ना। और ही क्या बन जाएगा? हिज बन जाएगा। और शी क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। और दे क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये होते हैं। तो हुआ होम, अंता, अंतुम, हिया, नहनु, और ये उस तरतीब से। तो हुआ होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और हिया। ठीक है। तो इसके मुकाबले में जो पजेसिव प्रोनाउंस है, पजेसिव के आसान अल्फाज में, ये जिसके अंदर किसी की मिल्कियत पाई जाती हो, यानी मेरा, मेरी, आपका, उसका, उनका, ये चीज है, यानी का के की जिसके अंदर आ रहा हो, ये चीज उसकी है, ये चीज उसकी है, ये उसके लिए है या उससे है, ये जिसमें ये उस और का, ये वो और हम, ये इसके साथ जो अल्फाज आ रहे हैं, यानी ये उसका है, उन सबका है, आपका है, मेरा है, आप सबका है, हम सबका है, या फिर उस औरत का है, वगैरह वगैरह,
ये जो जिसके अंदर यानी मिल्कियत का तासुर पाया जाता हो, उसको उसके जो टोटल वर्ड्स हैं वो हमने पढ़े थे, वो 7 वर्ड्स हैं, वो भी इसी तरीके के हैं, लेकिन वो क्या है, हु या फिर ही, ठीक है, होम या फिर हिम, ठीक है, और उसके बाद का और ये और कोम और ना और उसके बाद हाँ, ये टोटल 7 वर्ड्स हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जब वो इसके साथ लगते हैं तो ये जो है उल्टा पेश पढ़ा जाता है, जैसे लहू पढ़ लें आप, या फिर आप मिनहू पढ़ लें। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जब ये लगता है तो वो जेर के साथ आता है, जैसे बिही पढ़ लें आप, ठीक है, या फिर फी ही पढ़ लें आप, ठीक है। तो ये जेर और जबर तो जेर और पेश दोनों के साथ ही आएगी, ये ज़हन में रहिए। माना पर असर नहीं पड़ेगा, बाद औक़ात जेर के साथ आएगा, बाद औक़ात पेश के साथ आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी या कभी होम होगा कभी हिम होगा, माना पर इसका असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रहे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, उसमें जो है पेश के साथ पढ़ा जा रहा था, कुछ में उल्टा पेश के साथ पढ़ा जा रहा था, और कुछ में जेर के साथ और खड़ी जेर के साथ पढ़ा जा रहा था, ठीक है। जी नहीं, उसूल नहीं है, वो हर्फ हैं, वो उसको इसके जो है ना एराब को चेंज कर रहे होते हैं, वो हुरूफ हैं। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हुरूफ, ये इसमें जेर लगाते हैं, ये सिर्फ इन दो में आप बाकी सब वैसे ही रहेंगे, बाकी चेंज नहीं होंगे। इन दो में जो है, जहां पर पहले हम पेश पढ़ लेते, लहू के अंदर पेश पढ़ा है ना आपने, उल्टा पेश पढ़ा लहू के अंदर, या मिनहू के अंदर आपने पेश पढ़ा है। अब इनके अंदर जब ये पढ़ेंगे तो इन दोनों में जेर लगेगा, इन दोनों में जेर लगेगा। जैसे आपने पिछली बार इसकी मिसालें पढ़ी हैं, सबसे पहले क्या है, तो क्या हो जाएगा, बी ही, और यहां पर क्या हो जाएगा, बिहिम, ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो बी, फी और आला, ये 3 जो हैं, ये इन पर जेर लगा देते हैं, इन पर जेर लगाते हैं, इनको हुरूफ जार कहा जाता है, यानी ये अगले हर्फ को जेर दे देते हैं, ठीक है ना, इनको इसीलिए हुरूफ जार कहा जाता है। तो इनकी वजह से ये बाद में जो प्रोनाउन आता है ना, इनके साथ ये जो हम जो लगा रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन जो लगा रहे हैं हम, इनके नीचे जेर आ जाती है, इनके नीचे जेर, तो वो जेर जो है बी, फी और आला, इनकी वजह से आती है। 3 ये हैं, और भी आएंगे, 3 तो ये हैं इब्तदाई। तो इसके साथ जो है, आपने गर्दान पिछली क्लास में पढ़ी भी थी, तो कौन सुनाएगा, एक, और यहां से प्रैक्टिस घर पे प्रैक्टिस किस ने की थी, ये बताएं, घर में प्रैक्टिस कर, और वो लिख के भी आने का ना, होमवर्क का कहा था, कौन सा होमवर्क था, होमवर्क क्या था, 3 गर्दाने होमवर्क वाले भाई, किस किस ने किए गर्दाने, एक डॉक्टर साहब ने किए, बाकी गर्दाने किस किस ने, 2। अगली बार जो गर्दाने नहीं करके आएगा तो वो अपने साथ फिर क्या लेकर आए, रयान भाई, क्या है, कोई पेटिस सेटिस, कोई बिस्किट, कम से कम 100 रुपए के बिस्किट लेकर आए। इंजेक्शन नहीं, वो खाली इंजेक्शन भी फिर वो इनको फिर अगले हफ्ते का इनको बहाना मिल जाएगा, बीमार थे। अगली क्लास में जो होमवर्क नहीं करके आएगा तो वो अपने साथ कितने का जुर्माना लगाएं, 200 का, 100 का, ये बताएं, 100 का जुर्माना। वो फिर अपने साथ 100 रुपए लेता हुआ आएगा, और वो यहाँ पर जमा कराएगा। क्लास के हेड कौन है, आप यहाँ से आप लेंगी और यहाँ से रयान भाई लेंगे, ठीक है ना, ये ज़हन में रखें। होमवर्क मिलेगा, देखें आने का फायदा क्या है, जब आप आ रहे हैं पूरा हफ्ते के, वैसे ये क्लास जो होती है रेगुलर होती है हमारी, ये क्लास ये 1 हफ्ते बाद जो हो रही है ना, इसका यानी जो सीखने की जो स्पीड है, ये समझ लें कि 90% स्पीड इन 7 दिनों में मर जाती है, सिर्फ 10% स्पीड ही रहती है हमारे पास। और स्पीड क्या मतलब 10%, हाँ 2 क्लासेस, क्या मतलब, नहीं एक साथ 2। बात यही है ना कि बाद में वो बकिया 6 दिन जो है वो असर, या तो ये है कि ईशा के बाद, अभी ईशा के बाद बहुत टाइम होता है हमारे पास, ईशा के बाद रेगुलर आ जाए, 18 दिन में खत्म, 17-18 दिन में खत्म, बातें खत्म रेगुलर। तो उसमें यह होगा कि जो आपकी लर्निंग की स्पीड है ना, जो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ नहीं, ये सबसे पहले ये सीखेंगी,
सबसे पहले आप सीखेंगे। स्लो लर्नर, इस मेथड में स्लो लर्नर कोई नहीं है। सीख तो आप भी रही है ना, इस बिल्कुल यही मेथड होगा, लेकिन ये होगा वो चूंकि रेगुलर हो रहा होगा ना रोजाना, तो आप उसके हिसाब से निकल नहीं पाएंगे। अब हफ्ते में एक दिन आप ये सीख रही हैं, बाकी 6 दिन तो आप कोई और काम कर रही है ना, तो वो जो इसका असर है वो जाहिर हो चुका होता है। जो इसके जो असरात हैं वो फिर मतलब बंदा 1 दिन 2 दिन ज्यादा 2 दिन उसके बाद बच्चे 5 दिन जो कि हम नहीं पढ़ते तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। ये मुसलसल कंटिन्यूसली, यानी मैं बता रहा था ना कि वो यहाँ से फैसल फेलकर में वो जो फरहान भाई वो क्लास वो शुरू करवाई, सऊद भाई वहां जा रहे हैं, तो रेगुलर उनको वहां वो 5 लेवल कर रहे हैं और 3 महीने की क्लास है वहां पर, और सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई वो मसरूफ लोग हैं। वो रजबी इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं उनके घर के बेसमेंट में हो रहा है प्रोग्राम, और रोजाना 3 महीने से हो रहा है। एक दिन भी छुट्टी किसी ने नहीं की है, एक दिन भी छुट्टी नहीं की है, और उसके असरात नजर आ रहे हैं। लोग सीख रहे हैं धड़ाधड़, यानी उनके सीखने की स्पीड और लर्निंग की उनकी वीडियोज आ रही हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये माहौल जो है ना वो, और अभी वैसे भी रातें तो लंबी हैं, ईशा 7:30 बजे ईशा होती है, और 7:30 बजे से अगर हम स्टार्ट करें 7:45 से या 8 से, तो 1 घंटे की क्लास 8 से 9 में हम खत्म कर लेंगे। 9 बजे से, वैसे भी आप लोग तो सोते तो 12 बजे ही हैं, तो उसके बाद भी 3 घंटे हैं आपके पास गप्पे शप्पे मारने के लिए, तो हम बाकी या दीगर कामों के लिए देख लें, अपनी आसानी को देख लें, बाद में रियान भाई के साथ मशवरा कर। लेकिन ये है कि इसके असरात, तो एक तो ये कि रेगुलर हमारी क्लास नहीं हो रही, और फिर जब रेगुलर नहीं हो रही उसके बाद भी जो होमवर्क मिल रहा है वो भी नहीं कर रहे, तो फिर वो मतलब बिल्कुल कोई, फिर ये समझ ले कि फायदा ही नहीं है। और फायदा अगर उसका फिर भी कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो हम ये जो आपसे पैसे लेना मकसूद नहीं है, असल में ये है कि आप ये होमवर्क करें। कम से कम होमवर्क करने का फायदा ये है, घर के अंदर भी आप इस चीज के साथ जुड़े रहेंगे। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी अगर आप ये कर रहे होंगे तो आपको चीज समझ में आ रही होगी। कम से कम अगली क्लास में जब आप यहाँ आएंगे तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल यानी कोरे दिमाग के साथ नहीं आएंगे, बल्कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीजें होंगी कि हमने पिछली क्लास में ये सीखा था, और उसके बाद आपको ये चीजें जो है अजनबी नहीं लगेंगी, ये नई नहीं लगेंगी आपको। ये आपको ऐसा लगेंगे जैसे पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है, यहाँ पर आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इसलिए या तो यानी वक्त वो आप बाद में मशवरा कर लें, और जब तक ये मशवरा नहीं होता तो आप जो है ये जुर्माने लगना शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल में। तो यहाँ आने का कुछ फायदा तो हो भाई, चलें कोई सीख नहीं रहा है, कम से कम हम कुछ खा तो लेंगे। अगर सीखने वाली वो काम नहीं हो रहा, खाने वाला काम तो हो जाए, ठीक है ना। तो अगली बार जो होमवर्क नहीं करेगा तो वो तो एडवांस में अपने ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगा ले कि उसने आके यहाँ पर 100 रुपए जमा कराया रेहान भाई के पास। फिर हम ये बिस्किट इनसे जान छूट जाएगी, फिर कभी बिरयानी आएगी, कभी कोई और चीज आएगी अगर नहीं सीखने वाले ज्यादा होंगे। और अगर सीखने वाले ज्यादा होंगे तो फिर वो चाय तो वैसे भी आ रही है, फिर वो रेहान भाई की जेब से चाय आ रही होगी, फिर वो जुर्माना रेहान भाई के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप मतलब होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं तो फिर वो बर्डन उनके ऊपर कम होता जाएगा, आपके बर्डन बढ़ता जाएगा। तो अगली क्लास से इसको आप मामूल बना लें, ठीक है। ये अपने पास लिख लें कि होमवर्क जिसने नहीं किया तो वो एडवांस में 100 रुपए लेता हुआ है। आगे अभी हम वर्ब की तरफ जाएंगे और दीगर जुमले वगैरह बनाने की तरफ जाएंगे, तो उसके अंदर जो है आपका हाजिर होना जरूरी है। तो अभी जो गैरहाजिरी भी करेगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगा देंगे, 100 रुपए जुर्माना उस पर भी हो जाएगा। गैरहाजिरी पे भी 100 रुपए जुर्माना। जो नहीं आएगा शरई उज़ुर के, इल्ला ये कि शरई उज़ुर, शरई उज़ुर क्या है, या बीमार है या सफर में है, बस कुरान के अंदर यही 2 शरई उज़ुर बताएं, या बीमार है या सफर में। ये शादी वादी ये वो ये उज़ुर नहीं है। हाँ, रोजे के लिए भी, नमाज के लिए भी, सबके लिए, या बीमार या फिर सफर। अगर आप सफर में तो हमारी तरफ से माफी है, वो फिर जुर्माना देने की जरूरत नहीं है। और या अगर आप कहीं गए हुए हैं सफर में तो भी यहाँ से जो है जुर्माना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो फिर जुर्माना होगा, फिर 100 रुपए लेते हुए आइएगा, गैरहाजिरी करने पे भी और होमवर्क नहीं करना, 2 चीजें हो गई। अभी जुर्माने लगते जाएंगे, हमने वो 3-4 क्लासें ऐसे चलाई, हमने कहा कि बगैर जुर्माने के शायद काम चल जाए, लेकिन लगता यही है कि अभी जुर्माने के बगैर काम नहीं होगा। तो अब ये जो है जुर्माने लगेंगे, ठीक है। तो बहरहाल हम आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो ये 6 प्रोनाउंस हैं, ये इनके साथ हमने लगा के पढ़ना है। तो सबसे पहले बी है, बी के साथ कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें। मैं हर क्लास में इसलिए पढ़वाता हूं ताकि जो बड़े हैं वो भी सीखें, और वो भी जरा वो करें कि हम भी सीख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन? जी बेटा आप भी पढ़ें, बिस्मिल्लाह। वेरी गुड। अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? से। अब इसका तर्जुमा भी कौन करेगा? तर्जुमे के साथ कौन करेगा? तर्जुमे के साथ, तर्जुमे के साथ आप बिस्मिल्लाह। देख के लिखा हो आपके सामने, खड़े हो गए, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। नहीं, बिही बिहिम, पहले अभी बिही पढ़ा, इसका तर्जुमा करें। बी का मतलब से है, तो इसका मतलब क्या होगा? बी का मतलब से। अब ही का मतलब वो, तो ही से वो उससे होगा ना इसका तर्जुमा। ठीक है, तो अब यहां पर या इस तरतीब को लें या इस तरतीब को लें, लेकिन तर्जुमे के साथ बताना है। ठीक है, ये तो उसके हवाले से। जी बताएं। उन सब का नहीं, उससे, उन सब से। से बी का मतलब से है ना बेटा। का की जगह से लगा दें। चले पहले अरबी के साथ पढ़ लें, अरबी से पढ़ लें, अरबी से पढ़ लें, इशारों के साथ, इशारों के साथ, इशारों के साथ। हाँ इशारा करें, इशारा करें। बिहिम बिहिम। बिका कहाँ, इशारा कहाँ होगा बिका का? बी बिकुम, बिना और बिहा। आप पिछली क्लासों में नहीं आई हैं क्या? किसी क्लास में नहीं आई हैं? पहली क्लास में आई थी, 3 क्लासें मिस हुई हैं। अच्छा, तो 3 क्लास से पहले भी तो सबक तो यही था मेरे ख्याल में, कोई नया सबक नहीं है। जी और कौन? जी आदिल भाई बिस्मिल्लाह। बिही 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 बिहिम, इन पे जेर लग जाएगी। ये बी जो है ना, इन पे जेर लगा देगा। हम सबसे, उस औरत से। जी और हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। उससे, उन सबसे, बी का आपसे, मुझसे, बी 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 मुझसे, बी को आप सबसे, मेरा हम सबसे, बी का उसे बिहा, बिहा उससे। ठीक है, और कौन? दोबारा सुनाएंगे आप इसको? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, इसको याद कर लें ज़बानी कि हु हुम या ही हिम, ये याद कर लें। हु हुम या ही हिम, हु हुम ही हिम का यी कुम ना हा, ये याद कर लें। इशारों का तर्जुमा तो आपको याद है ना? इशारों का तर्जुमा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तर्जुमा नहीं पूछना, तर्जुमा नहीं पूछ रहा, इसका मतलब क्या है? कि एक है और मुजक्कर है यानी मर्द है, और इसके अलावा क्या है? थर्ड पर्सन है। इसका मतलब क्या है? थर्ड पर्सन है और जमा है, प्लूरल है, और क्या है? मर्द है, मैस्कुलिन है। ठीक है, यहां आ जाएं, ये क्या है? इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है और मर्द है, राइट हैंड है तो मर्द है, और सिंगुलर है, एक उंगली है। और यही उंगली यहां पर आ गई तो ये जो है सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन हो गया, बाकी चीजें वही हैं, मैस्कुलिन भी है और सिंगुलर भी है। और यहां पर जब ये इशारा आ जाएगा तो फिर क्या होगा? प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, और क्या है? और मैस्कुलिन है। और यहां पर ये आ गया तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है और
मैस्कुलिन है। और ये इशारा यहां आ गया तो क्या होगा? थर्ड पर्सन है, फेमिनिन है और क्या है? और सिंगुलर है। तो ये इशारों का तर्जुमा तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। देखिए ये तो हम हर क्लास में दोहराते हैं, ठीक है। अब उसके साथ जो है आप ही हिम, अब ये अरबी में आप ये अल्फाज लगा दें, ही हिम का ये कुम ना हा। ये हु का मतलब ये ही का तर्जुमा अगर उसका आप कर रहे हैं तो उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा और उस औरत का। अब उसके साथ आपने बी लगा दिया, बी का मतलब है से, बी का मतलब से, तो बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम। जी मेरे साथ पढ़े, बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम। ये याद हो जाए आपको, जबान याद हो, बिही बिहिम, बिही बिहिम। दोबारा जल्दी जल्दी, बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम। दोबारा बिही बिहिम। अब यहां आ जाए, बिका बी, बिका बी, बिका बी, बिका बी, बिका बी। आपसे मुझसे, आपसे मुझसे, आपसे मुझसे, ठीक है। बिका बी, बिका बी। और आगे बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना। आप सबसे, हम सबसे, आप सबसे, हम सबसे, बिकुम बिना, आप सबसे, हम सबसे, और बिहा उस औरत से, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पीड के साथ इसको पढ़ना शुरू कर लें। जी बिस्मिल्लाह करें जल्दी। दोबारा बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिहिम। जल्दी 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 जल्दी। यही पे यही इशारा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब यहां आ जाए, बोले बोले बोले, आवाज नीचे नहीं जाए। बिका बी, बिका बी, बिका बी। यहां आ जाए दोबारा, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिहा। अब तर्जुमे के साथ, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिही उससे, बिहिम, जल्दी जल्दी, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बेकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से, ठीक है। जल्दी जल्दी इसी तरीके से एक ही साथ में पढ़ने की कोशिश करें। जल्दी, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से। जल्दी जल्दी एक सांस में, जल्दी जल्दी जल्दी। बिही बिहिम, तर्जुमे के साथ, बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से। जल्दी। हाँ क्या हो गया? मुश्किल है या आसान है? बस बिल्कुल नहीं, ये कि सिर्फ आपने उसका पहला हिस्सा ही चेंज करना है। जल्दी 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 जल्दी। चलें आगे चलते हैं। अच्छा देखें, यही चीज है ना। अब सिर्फ यही है, इसके सामने सिर्फ ये लगाना है, यही इशारे हैं इनके साथ। फी, अब फी का मतलब क्या है? फी का मतलब क्या है? मैं कौन सा वाला मैं? अंदर वाला, इन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इन। मैं ये वाला मैं नहीं, इन रूम या इन स्कूल या इन फला फला वगैरह वगैरह। तो आपने अब ये फी, अब फी के साथ यही गर्दान होगी। अब फी भी आखिर में जेर लगाता है, तो वही तरीका होगा। फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, ठीक है। बोले बिस्मिल्लाह। फी ही, फी हिम, फी ही, फी हिम, फी ही, फी हिम, फी ही, फी हिम, फी ही, फी हिम। अब क्या होगा? फी ही क्या मतलब? से नहीं, में, उसमें, उस कमरे में, कमरा मुज़क्कर है ना, उस कमरे में, तो फी ही, ठीक है ना। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में। बोले फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में। फी का फिया, फी का फिया, फी का फिया, फी का फिया, फी का आप में, फिया मुझ में। बोले फी का आप में, फिया मुझ में। बोले बोले फी का आप में, फिया मुझ में, फी का फिया, फी का फिया। बोले फी का फिया, फीकुम, फीना, फीकुम, फीना, फीहा। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, ठीक है। बोले फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। जल्दी, फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। दोबारा जल्दी,
फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना, फीहा। ठीक है, दोबारा एक बार दोबारा, फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना, फीहा। जी अब बोले 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 जल्दी, एक मतलब फिर पढ़ लें एक साथ जल्दी, वर्डिंग के साथ, वर्डिंग के साथ, इशारों के साथ नहीं, सिर्फ इशारे नहीं, वर्डिंग के साथ। फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना, फीहा। इशारे भी सही प्रॉपर इशारे हो, ठीक है। फी ही, फी हिम पहला इशारा, दूसरा इशारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 इशारे टोटल। और फिर उसके साथ वर्ड भी, फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना, फीहा। ठीक है, यहां आगे आ जाए तीसरा, तीसरा अला ले लें। अला भी आखिर में जेर ही लगाएगा, तो अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक है, तो ये जो है अब यहां पर यह आ गया बी। सबसे पहले बी, बी का मतलब हमने पढ़ा क्या है, से। बी का मतलब क्या है, से। तो हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह के नाम से। यानी मतलब मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, मैं स्टार्टअप लेता हूं अल्लाह के नाम से। तो नाम से इसका मतलब से। तो बिस्मिल्लाह से आपको से का मतलब याद रहेगा, बी का मतलब। तो अब बी जहां भी आए उसका मतलब क्या है, से। और मिसाल के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से आपको याद होना चाहिए। तो उसकी गर्दान ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, एक मतलब देख के ही पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें, देख के इशारों के साथ, जल्दी 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 जल्दी। नमान भाई जल्दी जल्दी, नमान भाई कहना भी है, जबान से होंठ भी लाने, होंठ भी लाने, जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड, दोबारा दोबारा, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, जल्दी। अब देखिए यहां पर बी बी बी, इसका ये जो बा है इसके साथ या नहीं है, इसीलिए हमने इसको बी पढ़ा है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं उनके अंदर अपनी या भी मौजूद है, तो वो भी जो है डबल या बन जाती है। तो इसलिए वो फी या बन जाता है या अलैया बन जाता है। वो डबल या इसलिए बन जाती है कि उनकी अपनी भी एक या है, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई या नहीं है, तो ये यहां पर बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इशारे आपको याद होने चाहिए, हु हुम या ही हिम, हु हुम या ही हिम, का, ई, कुम, ना, हा, ये आपको याद रहेंगे। इसके साथ आप कुछ भी लगा लें, इसके साथ आप कुछ भी लगा लें तो आपकी यही गर्दान बनती रहेगी। शर्त यह है कि आपको ये कम से कम याद होने चाहिए। ये आपको याद, ये आप समझ लें कि यह आपका रूट वर्ड है या यही आपका रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, समझ लें। बस इसी के ऊपर आप दीगर अल्फाज को इनके ऊपर ढालना है आपने, और इसी के ऊपर वो अल्फाज खुद बहुत बनते जाएंगे, ठीक है जी। बोलते जाएं दोबारा, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना और बिहा, ठीक है। अच्छा, बिही, बिहा, बिही, बिहा, बिही, बिहा, यानी मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, बिही, बिहा, बिही, बिहा, बिही, बिहा। अभी हमने मुअन्नस एक ही पढ़ा है, अगर मुअन्नस हम ज्यादा पढ़ते तो फिर हम और की भी जो है वो जरा उनको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी हमने एक ही पढ़ा तो उसको एक ही को कर रहे हैं। तो बिही, बिहा, बिही, बिहा, बिही, बिहा। और तफसील से पढ़ेंगे, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, ठीक है। आगे आ जाए, फी ही। अब फी का लफ्ज क्या है, फी का मतलब हमने पढ़ा, फी का मतलब में, फी का मतलब में, इन। जैसे उर्दू के अंदर ये लफ्ज है ना, फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। अब वो फी सबीलिल्लाह देना, इन्फाक करना, तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अगर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए लड़ना तो जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है। तो इसे अल्लाह के रास्ते में निकलना तो इखराज फी सबीलिल्लाह, ठीक है ना। तो कुरान में ये सारे इस्तेमाल हुए हैं, कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि उनको घरों से निकाला गया अल्लाह के लिए और वो लड़े अल्लाह के लिए, हाँ वो तो, और वो इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में चले। तो ये सारी चीजें जो है कुरान पाक में इस्तेमाल। तो ये फी का मतलब में। अब फी का माना आपको याद कैसे रखना है, तो फी सबीलिल्लाह लफ्ज आपके जहन में होना चाहिए कि फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का मतलब में, फी का मतलब में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तो फी का मतलब में हुआ, ठीक है। अब उसकी गर्दान पढ़े उसी उन्हीं इशारों के साथ, जी बिस्मिल्लाह, जल्दी। एक बात ध्यान में रखें, फी ही के बाद फी हिम होगा, फी हुम नहीं होगा, ठीक है। फी उसको जेर लगाए, फी हिम कर देता है, तो फी ही, फी हिम, फी का, फी या। अब देखें फी या क्यों पढ़ रहे हम,
इसकी एक या इसकी अपनी है और एक या जो है उसकी जो गजा वाली है, तो दोनों को हम एक कर देंगे, ऊपर तशदीद लगा देंगे, फी या हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो एक या जो है वो इसकी अपनी है और एक या आपकी है, तो दोनों को मिला के तशदीद दे देनी है। ठीक है, तो फी का और फिया, फी का फिया, फी का फिया, फी का फिया, फी कुम, फी कुम, फी कुम, फी कुम और फी हा, फी हा, फी हा। ठीक है, अब ये 7 अल्फाज इशारों के साथ पढ़ें, जल्दी 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 जल्दी। दोबारा एक बार दोबारा पढ़ लें, तर्जुमे के साथ पढ़ लें, तर्जुमे के साथ पढ़ लें। उस औरत में। ठीक है, आगे आ जाएं। अब ये फिर यहां पर बोलचाल शुरू हो गई। अब ये दो गर्दाने बी और फी, बी और फी, आप दो दो हो जाएं और एक दूसरे को सुनाना शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, दो दो हो जाएं, आप दोनों हो जाएं, आप दोनों हो जाएं, आप दोनों हो जाएं, आप इनके साथ हो जाएं, आप दोनों हो जाएं, आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, जल्दी जल्दी, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इनके साथ हो जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, आप यहाँ आ जाओ, आप उनके साथ आ जाएं। नहीं नहीं, ये अपनी अम्मी के साथ हैं, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ इनके साथ, इनके साथ। क्या नाम है आपका? जल्दी जल्दी, आपका भाई है, आपका भाई है, जल्दी 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 जल्दी, बिस्मिल्लाह। हमजा यहाँ जाओ, हमजा यहाँ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। दोनों से पढ़ना है, बी से ही पढ़ना है और फी से ही पढ़ना है। आपकी जोड़ी क्या है? आपकी, अब ये दोनों हो गई हैं, आप दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ है ना, आप चलें, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी थी, आप इनके, ये तो इनके साथ है, ये इनके साथ है, आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, आप इधर आ जाएं, आप इनके साथ हो जाएं। ये दोनों है ना, इन दोनों का नंबर था, इसको यहाँ बिठा लें। हाँ सही है, आप इधर आ जाए, इनके साथ आ जाए, जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ। चलो, तुम ऐसे खेलते रहो, चलाती रहो। ये भी ले लो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक सब आपके हैं। ठीक है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, सब आपके हैं। ठीक है, याद हो गया भाई? पढ़ लिया, पढ़ लिया। अगली क्लास में तमाम पार्टिसिपेंट्स ये कम से कम ये सुनी जाएगी, ये बी और फीस दोनों से, सबसे सुनी जाएगी, सबसे। ठीक है, कोई एक भी बाकी नहीं रहेगा। अब इसकी बोलचाल की तरफ चलते हैं। बोलचाल, अरबी बोलचाल। खैर का मतलब क्या है? गुड, बेहतर, अच्छा। ये कुरान पाक में 176 बार आया है। तो अल्लाह ने हम सब में खैर रखा है ना, अल्लाह के हर काम में खैर होता है, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई खैर छुपा होता है, अल्लाह के हर काम में खैर होता है, चाहे वो आपको बुरा लग रहा हो या अच्छा लगे, आपको बुरा लगे या आपको अच्छा लगे, तो उसमें अल्लाह ने खैर रखा होता है। या फिर खुशी की खबर हो,
ये कैसा खैर है? वजीर को पकड़ के जेल में डलवा दिया। बादशाह जो है वो शिकार के उनके हत्थे चढ़ गया। वो जो इंसान को भून के खा जाते हैं, तो उन्होंने पकड़ा, बादशाह को पकड़ा, बोला कि चलो इसको जो है हम ज़िबा करते हैं, और ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें, आप इसकी तरफ तवज्जो ना दें, या आप तवज्जो देंगी तो ये और आपको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म के वो करेंगी। अब वो अपने मार्करों के साथ खुद खेलेंगी, उठाएंगी, वो जो चाहे उनका काम करे। तो बादशाह जो है वो बिछड़ गया और चला गया, किसके हत्थे चढ़ा भाई? जुलो कबाइल। कौन होता है जुलो कबाइल? जो इंसान की बलि चढ़ाते हैं, इंसान को अपने भगवान के सामने काट के, वो जो आप बकरे की कुर्बानी देते हैं ना, तो वो इंसानों की कुर्बानी देते हैं। तो वो बादशाह को पकड़ा, वहां पर ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अचानक देखा उसकी उंगली कटी हुई है। बोला ये तो टुंडा है, इसकी तो कुर्बानी नहीं होगी, हमारे भगवान को कबूल ही नहीं होगी, वो निकालो इसको यहाँ से। तो बादशाह को जब जैसे ही वहां से निकाला, बादशाह फौरन महल पहुंचा, बोला कि सबसे पहले वजीर को छोड़ो, कि मेरी उंगली कटने के अंदर वाकई खैर था, यानी मुझे तो उस टाइम बुरा लगा, लेकिन उसके अंदर खैर था, मेरी उंगली कटी और इस कटी उंगली की वजह से मैं बच गया। तो वजीर को बुलाया कि भाई ठीक है कि तुम्हारे मेरी इस उंगली कटने में तो ये खैर था, अल्लाह ने मुझे बचाना था, लेकिन तुम्हारे जेल में जाने में कौन सा खैर था, तुम ये बताओ। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी तो उंगली कटी, मेरी उंगली सलामत है, मैं कट जाता आपकी जगह। तो कहने का मतलब ये हर काम में खैर है। तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर खैर रखा हुआ है, हर इंसान में अल्लाह ने खैर रखा हुआ है। वो अलग बात है कि हम अपने खैर को प्रमोट करते हैं या शर को प्रमोट करते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम अपने शर को सामने लाते हैं या खैर को सामने। खैर हर इंसान के अंदर मौजूद है, खैर एन फितरत है, ठीक है ना। तो अरबी बोलचाल के अंदर अब इसी तरीके का सवाल, जब हर इंसान में अल्लाह ने खैर रखा है तो हमारा जवाब भी नाम होगा, हाँ ठीक है। तो सवाल होगा हल फी ही, क्या है सामने क्या लिखा हुआ है? हल फी ही खैरुन। तो फी ही आपने पढ़ा है, फी ही का मतलब क्या है? उसमें। तो हल फी ही खैरुन, पहले इसका तर्जुमा करें, हल फी ही खैरुन, क्या उसमें खैर है? तो जवाब क्या होगा? हाँ उसमें खैर है। उर्दू में जवाब दें, उसमें खैर है ना, अल्लाह ने खैर रखा है हर इंसान के अंदर। तो क्या हुआ? जवाब क्या होगा? नाम फी ही खैर, नाम फी ही खैर, क्या उसमें खैर है? हाँ उसमें खैर है। तो हल फी ही खैरुन, जवाब क्या होगा? नाम फी ही खैर, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल, हल फी हिम खैरुन, क्या तर्जुमा क्या होगा? क्या उन सब में खैर है? क्या उन सब में खैर है? तो जवाब क्या होगा? नाम फी हिम खैर, नाम फी हिम खैर। हल, जवाब देना, हल फी हिम खैर, हल फी हिम खैर, हल फी ही खैर। मेरी तो एक उंगली खुली है, आपने 4 उंगलियां खोली है भाई। हल फी ही खैर, हल फी हिम खैर। तो वो जब सवाल एक का होगा तो जवाब भी एक का आएगा, सवाल सबका होगा तो जवाब भी सबका। ये तो उसूल है ना, आप तो उर्दू के अंदर या अपनी किताबों के अंदर ये तो आपने सीखा होगा। और उसके बाद हल फी का खैर, तो आपने क्या पढ़ा? फी का के बाद क्या आपने क्या पढ़ा? नाम फिया, फिया फिया पढ़ा ना आपने, फी का फिया, फी कुम फीना पढ़ा ना आपने। तो हल फी का खैर, क्या होगा जवाब? हाँ हाँ मुझ में भी खैर है। हल फी का खैर, बोल जवाब दें इशारे के साथ, इशारे के साथ। हल फी का खैर, नाम फिया, फिया फिया, फी हा नहीं होगा, फिया, नाम फिया खैर, नाम फिया खैर। हल फी का खैर बोले, हल फी का खैर, नाम फिया खैर, जवाब देना है नाम फिया खैर। हल फी का खैर बोले, नाम फिया खैर। हल फी कुम खैर, जवाब देना है, जवाब देना है मेरा नाम, नाम, नाम फी ना कुम, तो मैं बोलूंगा ना कुम, आपने तो ना बोलना है। हल फी कुम खैर, हल फी कुम खैर। आदिल भाई जवाब दें, हल फी कुम खैर, नाम फी ना खैर, नाम फी ना खैर। कुम का जवाब ना होगा, का जवाब या होगा,
का जवाब या, कुम का जवाब ना। हल फी का खैर, नाम फी या खैर। हल फी कुम खैर, नाम फी ना खैर। ठीक है, बोले हल फी कुम खैर, जवाब देना है। हल फी कुम खैर, मेरी उंगली पे आप फोकस करें, मैं क्या बोला या कुम बोला, जवाब आपने उसी लिहाज से देना है। हल फी का खैर, नाम नाम नाम, बोले आप बोले, आप बोले फिया। आप सही आई है लाइन पे। हल फी का खैर, जवाब क्या होगा, बोले नाम नाम, जोर से आप बताएं, जोर से। फी ही नहीं, फिया फिया फिया, हाँ फिया। बोले आगे, हल फी कुम खैर, वेरी गुड। हल फी कुम खैर, हल फी हा खैर, बोले जवाब दे जल्दी। हल फी हा खैर, बोले जवाब 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 सही नहीं आ रहा, आधे जवाब सही दे रहे, आधे गलत दे रहे। हल फी हा खैर, नाम फी हा खैर, क्योंकि थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन ही आएगा। थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन ही आएगा ना, सेकंड पर्सन का जवाब फर्स्ट पर्सन आएगा। अब वो सिंगुलर सवाल है तो सिंगुलर जवाब आएगा, प्लूरल जवाब सवाल है तो प्लूरल जवाब आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपसे मैंने जबानी कहलवाया है। हल फी का खैर, नाम फी या खैर। हल फीकुम खैर, नाम फी ना खैर। ठीक है, तो अब जो है इस कन्वर्सेशन को आप दो दो में एक दूसरे से पूछें और जवाब दें। पहले एक पूछे, दूसरा जवाब दे, फिर दूसरा पूछे, वो जवाब दे। जल्दी 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 जल्दी, वही ग्रुप है, वही जोड़ियां हैं। जल्दी जल्दी, बेशक देख के पूछें, बेशक देख के पूछें। जल्दी 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 जल्दी। सवाल बेशक देख के पूछें, सवाल बेशक देख के पूछें, जवाब देख के नहीं देना। जल्दी लुबी कवा करा, लुबी कवा बाकी सर लुबी कवा। भाई पहले एक ने पूछना है, दूसरे ने जवाब देना है, फिर दूसरे ने पूछना है, पहले ने जवाब देना है। ठीक है, चारों सवाल पहले एक करे, दूसरा जवाब दे, फिर दूसरा करे। जल्दी 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 जल्दी, ग्रुप बना रहे, ग्रुप बना रहे, ग्रुप बना रहे, जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। देखें टोटल 4 सवाल हैं। इधर इधर तवज्जो, इधर दें तवज्जो, इधर दें तवज्जो, इधर दें तवज्जो, इधर तवज्जो, इधर तवज्जो, इधर तवज्जो, इधर। टोटल 4 सवाल हैं, हल फी ही और हल फी हिम, हल फी का और हल फी कुम, बस 4 सवाल है, टोटल 4 सवाल है। तो फी का जवाब फीया हो जाएगा, फी कुम का जवाब फी ना हो जाएगा, फी ही का जवाब फी ही होगा, फी हिम का जवाब फी हिम होगा। तो टोटल 4 सवाल हैं। हल फी ही खैर, नाम फी ही खैर। हल फी कुम खैर, नाम फी हिम खैर। हल फी हिम खैर, नाम फी हिम खैर। हल फी का खैर, जवाब क्या होगा, नाम नाम फी या खैर। हल फी कुम खैर, जवाब क्या होगा, नाम। हल फी हा खैर, जवाब क्या होगा, नाम फी हा खैर। ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से ही आएगा, ये तो उसूल है, ये तो किसी भी कन्वर्सेशन का उसूल है। थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से आएगा, सेकंड पर्सन का जवाब फर्स्ट पर्सन से आएगा। ठीक है, अब वो सिंगुलर है तो जवाब भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो जवाब भी प्लूरल। ठीक है, तो हल फी का नाम फीया, हल फी कुम नाम फीना, बस। अब खैर की जगह कुछ भी लगा दो, खैर की जगह कुछ भी लगा दो। अब इसकी जगह जो है आप इसको अकल कर दो, हल फी अकल, उर्दू डालो, उर्दू का लफ्ज डालो। अब वो लफ्ज फहम आएगा, लेकिन फहम का लफ्ज जो है जरा मुश्किल है कहने में, तो उर्दू का लफ्ज लगाए, हल फी अकल, जवाब क्या होगा, नाम फी हिल अकल।
हाँ, हल फीहिमुल अकल, बोले जवाब दें। हाँ, हल हल फी का अकल, बोले हल फी का अकल। ना कौन बोलेगा, ये पागल हूं, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो हल फी का अकल, जवाब दें। नाम फीयल अकल, फीयल अकल, फीयल अकल। हल फी कुमुल अकल, बोले फीना फीनल फीनल अकल। हल फी हल अकल, इसको तो बोले पागल बोले ना, अल्लाह अल्लाह उसमें नहीं है, ये तो उनका तो बोल सकते हैं, आप अपना नहीं मानता कोई। तो हल फी हल अकल, नाम फी हल अकल, तो कोई भी लफ्ज लगा दें, कोई भी लफ्ज लगा। अब फी, हल फी तो जवाब भी नाम फी, हल फी हिम जवाब भी नाम फी हिम, हल फी का जवाब होगा नाम फी, या हल फी कुम जवाब क्या होगा, नाम फी ना। अब लफ्ज जो है आगे कोई भी लगा लें, कोई भी लगा लें, कोई भी लफ्ज लगा लें, तो अब वो इसी तरीके से आगे आ जाते हैं। आला का लफ्ज, तीसरा लफ्ज आला, हमने 3 पढ़े ना, एक बी पढ़ा, बी का मतलब से, दूसरा हमने फी पढ़ा, फी का मतलब में, ठीक है, इन, और तीसरा है आला। आला का मतलब क्या है, पर। आला का मतलब पर। हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब है, आप पर सलामती हो, तो पर, ये वाला पर। तो आला का लफ्ज जब भी आए तो आपने याद रखना है कि अस्सलाम वालेकुम में आला आया है, तो वो आला, ये अलई और आला एक ही चीज है, ठीक है, अलई और आला, ठीक है। तो अस्सलामु अलैकुम हम यही बोलते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम, तो ये लफ्ज आला है, असल में ये लफ्ज आला है, लेकिन चूंकि अलैका आ रहा है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए ये लफ्ज इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आला का मतलब पर, और ये हमने अलैहिम 216 को सबक नंबर 4 में काउंट कर लिया, इसलिए बकिया 12 अल्फाज 12-7 बार हैं। तो ये जो अलैहिम का जो लफ्ज है, ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने इसके साथ पढ़ा था ना, इसके साथ हमने पढ़ा था, तो इसलिए ये वहां पे काउंट हो गया, तो इस 216 को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये अब वही अल्फाज हैं, सिर्फ शुरू में आला लगाना है, शुरू में आला लगाना है, तो वही होगा, फी ही था ना, फी ही की जगह आपने आला लगा दिया, क्या होगा, अलैहि, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है। दोबारा अलैहि, अलैहिम, अलैहि, अलैहिम, दोबारा अलैहि, अलैहिम, अलैहि, अलैहिम, बोले जल्दी, अलैहि, अलैहिम, अलैहि, अलैहिम, अलैहि, अलैहिम। तर्जुमा बोले, उस पर उन सब पर, 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 दोबारा उस पर उन सब पर। अलैका, बोले अलैका, 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 इसका जवाब क्या होगा, अलैया, मुझ पर, अलैया, बोले जल्दी जल्दी जल्दी, अलैका, अलैया, अलैका, अलैया, अलैका, अलैया। अलैका का मतलब क्या हुआ, अलैया का मतलब क्या हुआ, अलैकुम, अलैना, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है। दोबारा अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अब एक साथ से पढ़ना है, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जल्दी, हाँ, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। दोबारा जल्दी से, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। एक बार फिर, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है। इशारों, अब ये यानी देखें, आप इशारे सिर्फ अंदाज़ ना करें, आपको पता होना चाहिए कि ये इशारा मुझे तर्जुमा क्या दे रहा है, ठीक है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। दोबारा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। दोबारा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अब जो है आप यही अस्सलाम कर दें, वही अस्सलाम कर दें, अस्सलामु अलैहि, अस्सलामु अलैहिम, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैहा। आप सलाम के साथ करें, पूरे अल्फाज पढ़ लें। याद हो गया,
याद हो गया जी। अब एक सांस में पढ़े, एक सांस में, ये 6 7 के साथ वर्ड एक सांस में। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा, जल्दी। अब तर्जुमे के साथ, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैहिम आप, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। ठीक है, दोबारा जल्दी से। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। एक मतलब फिर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गया? अब ये जो है, ये आपके सामने ये सारी गर्दानें आ गई हैं, ये सारी गर्दानें आपके सामने आ गई हैं, और ये वही है जो आपने आज पढ़ी हैं, ये वो है जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है, और ये जो है अगली क्लास में याद होनी चाहिए, और अगर ये याद नहीं हुई तो फिर अपने साथ जुर्माना लेते आइएगा। ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये तो आपने पढ़ लिया है, ये तो याद होना चाहिए। एक होमवर्क लिख ले अपने पास, एक होमवर्क तो ये हो गया कि जो याद करने का है वो तो ये है। दूसरा होमवर्क ये है कि ये सारी जो है आपने दूसरे अल्फाज से, किसी भी उर्दू के लफ्ज से या अरबी के लफ्ज से जो आपको आता है उससे बना के आनी है, लिख के आनी है। इस पे बे पे ना क्या लिखना है? अभी फिलहाल तो हम वर्क बुक के हिसाब से नहीं चल रहे ना, हाँ सबक के हिसाब से चल रहे हैं, वर्क बुक के हिसाब से हम होमवर्क नहीं दे रहे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? होमवर्क समझ में आ गया सबको? होमवर्क क्या दिया है, होमवर्क क्या मिला है सबको, ये बताएं। सबसे पहले ये 3 तो याद होने चाहिए। ठीक है, ये 3 तो याद होने चाहिए, और ऐसे याद होना चाहिए जिस तरह आज पढ़े आपने, आज जिस तरीके से पढ़े, यानी ऐसा नहीं कि बिही और फिर बिहिम और उसके बाद फिर बी और सोच सोच के बिका, नहीं, ये नहीं चाहिए। एक सांस में बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना बिहा, इस तरीके से ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, आप अगर इतवार के दिन भी सुबह से लेके दोपहर तक अगर 15 से 20 मिनट इसको देंगे, याद हो जाएगा आपको, इतवार के दिन भी। ये तीनों गर्दाने हैं ना, 1 2 3 3, और ये सारे मिलाकर 3617 अल्फाज बनते हैं कुरान पाक के। ये यानी कुरान पाक में 3617 बार रिपीटेड है ये वर्ड्स। तो आप सिर्फ ये नहीं सीखेंगे, बल्कि आप ये 3617 कुरान के अल्फाज सीखेंगे। अपनी मोटिवेशन के लिए ये रखें सामने, कि आपके सामने आपने कुरान के 3617 अल्फाज सीखेंगे इसके जरिए। आप रमजान नजदीक आ रहा है ना, तो हर बंदा कुरान पढ़ने की कोशिश करेगा, तो कुरान के साथ साथ कुरान को समझना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको समझेंगे तो 3617 अल्फाज आप समझना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये याद हो गया, समझ में आ गया? तो एक सबसे पहले तो ये याद करके आना है। दूसरा होमवर्क क्या है? मोबाइल लगा लें, लेकिन हो गया, और अगली क्लास में
तो आप क्या, इसका तर्जुमा, बी का तर्जुमा क्या है, से। जब भी आए तो आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। ज़हन में बिस्मिल्लाह को याद रखना है, बिस्मिल्लाह का मतलब से, ठीक है। इसी तरीके से फी का तर्जुमा क्या है, मैं। जब भी आपके सामने आए तो आप फी सबीलिल्लाह को ज़हन में रखें, फी सबीलिल्लाह को ज़हन में रखें, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको याद रहेगा। इसी तरीके से अला का मतलब क्या है, पर। जब भी कहीं ये अला का लफ्ज आ जाए, अला या फिर ये 6 आ जाए, अलैहि, अलैकुम, अलैहा और वगैरह वगैरह, ये जो आ जाए, अलैहा आ जाए, अलैकुम आ जाए, अलैया आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, पर। इसका मतलब क्या है, पर। उसका तर्जुमा पर होगा। तो अला का तर्जुमा पर है, तो अस्सलामु अलैकुम ज़हन में रखें। तो इन अल्फाज के साथ इनका कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। सबसे पहले बी से क्या होगा, बिस्मिल्लाह। फी से क्या होगा, फी सबीलिल्लाह। और अला से क्या होगा, अस्सलामु अलैकुम। तो ये अल्फाज अगर आपके ज़हन में होंगे तो आपको इनका तर्जुमा भी याद रहेगा। नुक्ता तालीम, क्या आप किसी को खाने पर मुर्दा बेजार आवाज में बुलाएंगे? कभी नहीं। किसी को, ये तो हमारे यहाँ होता भी है ना, कि जिसको खिलाने का दिल नहीं करता तो बोलते हैं यार खाना खाएंगे, तो वो बेचारा खुद बोले नहीं यार हम मेरा नहीं खा रहा। और जिसको खिलाना होता है बोलता है चलो भाई खाना खाते हैं, तो ले जाता है साथ जिसको खिलाना होता है। तो हाँ, चाय या कॉफी, नहीं चाय या कॉफी चलो वो तो समझ में आया था, उसमें तो जवाब हम जैसा बंदा तो बोलता है भाई कॉफी ले आओ, चाय या चाय ले आओ, हम तो इनकार नहीं करते। लेकिन जब सवाल ही ऐसा हो खाना खाएंगे यार, तो अब यानी हम पहले ही बोल देते कि यार खिला तो मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तू अगर नहीं आ तो मेहरबानी होगी, अगर आना ही है तो फिर बस मेरे ऊपर अब जबरदस्ती हो जाएगी, बस अगर आ जा। तो अब वो यानी हम, ये होता है ना, अब जब खिलाने का मूड होता है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, ये नहीं है ये कोई इसमें कोई। और जब खिलाने का दिल होता है तो हम क्या, यानी लोगों के साथ ताल्लुक भी तो अकसाम होती है ना, हर एक को तो आप घर पे ले आए खाना नहीं खिलाते। तो जिसको खिलाना होता है बोलते चलो भाई खाना तो खाना है, तैयार है आ जाओ। और जिसको नहीं खिलाना होता तो बोलते हैं यार खाने का टाइम है आ जाए, तो वो बस बोलेंगे यार मैं घर जा रहा हूँ, बोले चले ठीक है चले जाए। तो अब वो किसी को भी, ये प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ, तो जाहिर सी बात है जिसको खिलाना होता है वो किसी को मुर्दा आवाज में नहीं बोलता, जिसको खिलाना होता है वो मुर्दा आवाज में नहीं बोलता। ये तो उसूल है ना, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ भी हुआ मेरे साथ। तो इसलिए तो जाहिर सी बात है जिस शख्स को आप मुर्दा आवाज में बोलेंगे ना तो वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो आपके साथ खाना खाने, इल्ला ये कि बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो अलग बात है, या फिर बहुत ज्यादा लाचार हो तो अलग बात है, वरना वो आपके साथ नहीं जाएगा, बोलेगा यार छोड़ो मैं नहीं जा रहा, या मेरा कोई बहाना कर लेगा घर पे तैयार है, या मेरा मूड नहीं है, या दिल नहीं कर रहा। यानी जाहिर सी बात है जब बिल्कुल मुर्दा आवाज में आप किसी को कर रहे हैं, जब दावत के अंदर जो है जोश हो जज्बा हो तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होती है। जब दावत में जोश और जज्बा नहीं है तो जाहिर सी बात है सामने वाला समझ जाता है कि यार तो ये वही फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, तो वही बोल देगा नहीं यार मेरा मूड नहीं है, बाद में कभी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप जो है अपने जहन को दावत दें इसको पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो आप आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आने के लिए हर बंदा अपने आप से सवाल करे कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, मैं वो मुर्दा वाले लेवल पे हूँ या जोश और जज्बे के वाले लेवल पर हूँ। कि ये अपने जहन से आप पूछे, अपने जहन को दावत दें। तो जब आप यहाँ आ रहे हैं ना क्लास में हर इतवार को, ये जो 3 बजे यहाँ पहुँचना होता है, तो वो जो 3 बजे जब नहीं पहुँचते ना तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यही वाली हो है ना, वो यार खाना खाएंगे, ये वाला नहीं होना चाहिए भाई, खाना खिलाना है, चलो आ जाओ यहाँ पर, तो अगली मरतबा 100 रुपये लेते हुए आना है, तो खिलाना है, कुछ ना कुछ खिलाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जहन को भी जो है आपने इसी के लिए दावत देनी है। और इसी तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस की, माना को याद करने की, कि जहन को याद करना है, याद करना, ये नहीं कि याद करेंगे, ये नहीं, जहन को ये नहीं बोलना कि याद करेंगे, जहन को क्या बोलना है, याद करना है, याद करना है। और थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ तो आप नहीं कर सकते, और मोहब्बत और जज्बे के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। और जाहिर सी बात है कुरान की अजमत तो आपके सामने, आप सब जानते हैं कि जिस रात को कुरान पाक नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर रात है, आप सब जानते हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी रास्ते से आप गुजरे और गुजरने वाले के इकराम में उस रास्ते की मिट्टी को सोना और कंकर पत्थर को हीरे जवाहरात का कर दिया जाए, तो यानी कोई शख्स हो तो वो तो मिसाल भी है ना, कि वो जो अंधेरे में लोग जो चलते रहे और उनके पाँव में जो है वो कंकर जो है वो चुभ रहे थे, तो उन्होंने जो है क्या किया, कहा कि यार ये कांटे वांटे और ये कंकर हैं, ये पीछे आने वालों के पाँव में चुभेंगे, तो उन्होंने उसको उठा के अपने हाथ में उठा लिए, जेब में रख लिए कि बाहर जाके किसी रास्ते पे साइड पे गिरा देंगे। तो जब बाहर निकले उस खाई से या उस अंधेरे से बाहर निकले और देखा वो हीरे थे। और कुछ लोग जो है वो ऐसे ही आ गए
कि वो जो है कि भाई चलें, हम मुझे चुभ रहे हैं तो उसको भी चुभने चाहिए, तो ऐसे ही जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यही बात जो है हमारी इस मिसाल के ऊपर सादिक आती है कि इस रास्ते पर हम चलें तो गोया कि हमारे रास्ते में अल्लाह ने सोना और कंकर की जगह पर जो है हीरे जवाहरात अल्लाह ने हमारे रास्ते में बिखेरे हुए हैं। हम में से इसमें से हर चीज़ को चुनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किस भी सूरत में हो, छोटी सी छोटी चीज़ हो। अगर इस यानी एक भी कोई पत्थर या कंकर हमारे नसीब में आ जाए, पाँव में चुभते हुए हमारे साथ ही बाहर आ जाए, तो वो हीरा निकले तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया ना, हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो इसलिए ये बात ज़हन में होनी चाहिए। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की हस्ती भी अजीम है तो उसका इकराम भी अजीम होगा। तो कुरान की अज़मत जिस कौम के ऊपर नाजिल हुआ है, जिस हस्ती पर नाजिल हुआ है वो सबसे अफजल, जिस कौम पर नाजिल हुआ है वो सबसे अफजल। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पर कि अल्लाह ने हमको सीखने के लिए उन लोगों में मुंतखब फरमाया कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने काम कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग वो हैं जो कुरान पाक को सीखने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 सवा घंटा जो दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका अजर भी अल्लाह के पास होगा। तो अपने इस वक्त को जो है वो यानी मौसर बनाने के लिए कोशिश करें, इसको सिर्फ फार्मलिटी के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने जहन को जो है आमादा रखें कि हमने ये सीखना है और इसको जो है अपने बाद वालों को भी सिखाना है। सिर्फ खुद नहीं सीखना, बल्कि सिखाने की नीयत से आप इसको सीखें कि हम दूसरों को सिखाएंगे, अपने अपने घर के अंदर सिखाने का आगाज़ करेंगे। अब तक जो आप सबक पढ़ चुके हैं तो उनमें तकरीबन 63 अल्फाज आपने सीखे हैं, जो कुरान में 23,267 बार आए हैं। अब ये 23,267 बार का पता आपको तब चलेगा जब आप इन अल्फाज को कुरान पढ़ते अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हर सफ़े पर कितने अल्फाज में पढ़ चुका हूँ, कितने अल्फाज में पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए फिलहाल ये आपकी मोटिवेशन के लिए नक्शा हम बार बार दिखाते हैं आपके सामने कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब शर्त यह है कि आप खुद आपको याद रहे, खुद आपको याद रहे। फिलहाल क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 4:15 हो गए और बाहर चाय आपका इंतज़ार करती है।